हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सारे यूट्यूब फैमिली मेरी। आप सब कैसे हो? मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कि जिसके नाम रिश्तों के नाम से, कि रिश्ते जब हम करते हैं तो किस तरह के, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमें मसाइल क्या क्या पेश आते हैं। तो इसका आगाज़ हम शुरू करेंगे इस चीज़ से कि जैसे ही बेटों की शादी करनी हो, या अभी हम सिर्फ बेटियों पे बात कर रहे हैं ज़्यादा, कि जैसी बेटी की शादी करनी है, अब बेटी पहले तो माँ बाप को पहले से फ़िक्र होती है कि अब बेटी जवान हो गई है, अब इसका रिश्ता करना है। अच्छा, बहुत सारे रिश्ते तो लोगों के कई जगहों पे ऐसे भी है कि अपने ख़ानदानों में हो जाते हैं। अब अपने ख़ानदान में रिश्ते हो जाएँ तब तो कोई मसला नहीं होता, उन्होंने आपको देखा हुआ है, आपने उनको देखा हुआ है, तो कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन असल में मसला तब होता है जब बाहर रिश्ते करने, और बहुत सारे लोग आजकल जो बाहर रिश्ते करना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, आपस में उस तरह से इतने ताल्लुकात भी अच्छी नहीं होते, या आप कोई ये है कि रिश्ता जो है वो आपके मतलब मियार के मुताबिक नहीं होता, या कुछ जो औलाद है वो चाहते हैं कि नहीं जी, हम तो रिश्ता बाहर ही करेंगे, हम ख़ानदान में नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते। तो वो सारे के वो कह रहे होते हैं कि इस बेहतर है कि घर में ख़ानदान में करने के बजाय रिश्ता बाहर कर लिया जाए। अच्छा, बाहर सोचा हुआ, आप लोगों ने सोचा हुआ है कि हाँ भाई, हमारी बेटी तो, हम तो बड़े माशाल्लाह बड़े ये हैं, हमें तो रिश्ता करने में देर ही नहीं लगी, लोग आएंगे और बस ये पसंद करके चले जाएंगे। तो होते ना, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। लड़की पढ़ी लिखी भी है, शक्ल सूरत की भी अच्छी है जी, पैसा भी है हमारे पास बहुत है, हम खाते पीते लोग भी हैं, और हम एक अच्छे एरिया में भी रहते हैं, और अच्छा खासा रिश्ता हो जाएगा, और हम किसी अच्छे ख़ानदान में, बड़े घर में बेटी का रिश्ता करेंगे ताकि बच्ची ऐश करे। शुरू में यही होता है ना, जो चले ठीक है, फिलहाल तो सोच लें कि बाकी होना तो वही होता है ना जहाँ नसीब में होता है। लेकिन जब आप रिश्ता ये सोच लेते हैं, आपकी बेटी तालीम के आखिरी साल में है, और अब आप सोच रहे हैं कि रिश्ता करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें, सबके लिए एक फ़ायदा है, या इससे सबको फ़ायदा मिलेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले घर को सही कर ले भाई। वो क्यों? इसलिए कि जब रिश्ते वाले आते हैं तो इतनी वो एक-एक चीज़, एक-एक कोना और एक-एक चीज़ हाथ लगा रहे थे, ज़रा सी मिट्टी भी हो ना कहीं रह जाए, तो वो कहेंगे कि बड़े गंदे लोग हैं। मेज़ टेबल तो जहाँ उसका कॉर्नर गंदा था, साफ़ नहीं था। या बाहर घर का जो बाहर वाला हिस्सा है, एक साइड पे थोड़ा-सा 2-4 पत्ते पड़े रह गए हैं, तो उस पे भी लोग अजीब-सी नज़रों से देख रहे होंगे। घर के अंदर कोई है, तो सबसे पहले ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जो हैं, अब हर किस्म के लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे इतने हों इस तरह के जिनके वो घर को बेहतरीन तरीके से पेंट करें, कीमती सोफ़े लेके आएँ, बेहतरीन डेकोरेशन करें। सारे तो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि अपनी हैसियत के मुताबिक जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें यह है कि जो पेंट नहीं करा सकते, आम जो मतलब चूना होता है, सफ़ेदी होती है, वही करा लें। थोड़ा बहुत जो आप मतलब तरीके से चीज़ों को, टेबल ऐसे सादा रखा हुआ है तो उस पे प्यारा सा कवर डाल लें, जैसे ना अच्छा सा प्यारा सा हो जाता है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी लिमिट्स में रहते हुए आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये काम करें कि आप अपने घर को सेट कर लें, साफ-सुथरा कर लें, हर चीज़ निकाल के धो-धा लें, सेटिंग कर लें, क्योंकि जब रिश्ता देखने वाले आते हैं तो घर भी देखते हैं, और फिर ज़ाहिर है आपने ड्राइंग रूम में बिठाना है, साथ बाज़ दफ़ा टीवी लाउंज में भी बिठाना पड़ जाता है। औरतें हैं, वो बहाने-बहाने से कोई कहती है कि हमने नमाज़ पढ़नी है, तो कमरे में ले उधर चला गया, कमरा देख लिया, इनका पता चले रहन-सहन कैसा है, या जो कुछ हमें दिखा रहे हैं है भी ऐसा, या सिर्फ़ एक कमरा सिर्फ़ सजाया हुआ है। तो वो फिर बहाने-बहाने से वॉशरूम में जाएँगे कि वॉशरूम में जाना है, तो वॉशरूम देखना चाहेंगे, देखेंगे गंदा है कि साफ़ है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी सफाई का अंदाज़ा आप कितने साफ़ है, वॉशरूम से और किचन से पता चलता है। तो वो इस बहाने से वॉशरूम में जाएँगे, नमाज़ पढ़ने के बहाने जाएँगे कि कमरा देखें, और इधर बहाने-बहाने से वो घर देखते हैं। तो इससे बेहतर है कि शर्मिंदगी बाद में हो, तो पहले ही सारा कुछ अपने हैसियत के मुताबिक सेट कर ले, सफाई कर ले। वैसे खुद को भी जो ना सफाई थक-थूक के सफाई करके जब बैठते हैं ना, तो अच्छा लग रहा होता है, हर चीज़ जब साफ़ हो जाती है। फिर उसके मुताबिक रिश्ते का सोचिए।
اچھا کچھ لوگ تو اس بارے میں اتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہن نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے ان کی بیٹی کا آئے تو وہ عورت جو تھی ادھر ادھر لاؤنج میں پھر رہی تھی اور بڑے بہانے سے ہاتھ جیسے لمبا کر کے نا کہ پتہ نہ چلے لمبا کر کے اور الماری پہ ہاتھ لگا رہی تھی کہ یہ مٹی پڑی ہوئی ہے یا صاف ہے. تو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، حالانکہ بھی آپ نے رشتہ کرنا ہے تھوڑا بہت بھی سب کہیں گندا رہ بھی جائے تو حرج کوئی نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. اور لاؤن میں جس طرح سے جوتے اگر بے ترتیب جوتے بھی پڑے ہو نا، اچھا باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو تو بس بہانا چاہیے، اور اس میں بھی لوگ باتیں کریں گی دیکھیں جی بڑے کوئی سمجھدار نہیں لگ رہے، کوئی طریقہ سے لکھا ان کو نہیں ہے، دیکھیں جی جوتے بھی بے ترتیب پڑے ہوئے تھے، جوتے بھی ترتیب سے نہیں رکھے ہوئے تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی بے شمار چیزیں ہیں جو لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا شروع سے خیال رکھنا شروع کر دینا ہے تاکہ اینڈ پہ بہت زیادہ مسئلے مسائل نہ ہو. تو اس کے بعد جو ہے کہ اس کے بعد ہمیں پھر کیا کرنا ہے وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.